उग्रसेन के बालक जिनका नाम था कंस। कंस ने अपने पिताजी को कारावास में डाल दिया। तब कंस राजा हो गए और प्रजा देखने लगी कि जो अपने पिता का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। अपने पिता को ही जिसने कारावास में डाल दिया वो हमारा कितना सगा होगा। लेकिन कंस के मन में विचार आया कि प्रजा में हमारी निंदा होने लगी, हमारा जो यश है वो धूमिल हो रहा है, इसलिए दिखावा के रूप में कंस ने अपनी चचेरी बेटी, चचेरी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करने का निर्णय किया। वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह संपन्न हुआ और विवाह संपन्न होने के बाद कंस के मन में आया कि मैं ही अपनी बहन देवकी को घर तक विदा करके स्वयं रथ चला करके जाऊंगा। देवकी वसुदेव रथ पर विराजित है, कंस रथ को हाँक रहे हैं। जैसे ही आगे बढ़े तो आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, तुम जिस बहन को विदा कर रहे हो ना, उसी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। जैसे कंस ने आकाशवाणी सुनी कि देवकी का 8वां गर्भ ही तुम्हारा काल होगा, तब तो कंस ने तुरंत खड्ग उठा लिया और अपनी बहन देवकी के केस पकड़ लिए और मारने के लिए उद्यत हुआ। तो कहते हैं बंधु, दिखावा ज्यादा देर तक नहीं चलता। दिखावा कर रहा था कि मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा तो प्रजा प्रसन्न हो जाएगी कि महाराज हमारे बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं। लेकिन जैसी आकाशवाणी हुई तो तुरंत असलियत दिखेगी, अंदर क्या है और बाहर क्या है। खड्ग लेकर के देवकी को मारने के लिए जैसे ही कंस उद्यत हुआ तो वसुदेव जी ने सोचा कि इस समस्या को प्रेम से ही समाधान करना चाहिए। वसुदेव जी ने कहा, महाराज कंस, आप शुभ घड़ी में अपनी बहन को मारने के लिए आपको शोभा नहीं देती, और आकाशवाणी ने अगर कहा है कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, तो हम तुम्हें वचन देते हैं जितने भी देवकी के संतान होंगी हम सब संतानों को आपको समर्पित कर। कंस ने कहा, फिर आपको हमारे कारावास में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है। देवकी वसुदेव कारागृह में रहने लगे। कुछ समय पश्चात कीर्तिमंतम प्रथमजम, कीर्तिमान नाम का एक बालक हुआ और वसुदेव जी तुरंत अपने गोद में लेकर के बालक को कंस के यहाँ ले गए कि महाराज, ये आपकी बहन की पहली संतान है, ये लीजिए, स्वीकार कीजिए, मैं अपना वचन निभाने आया। कंस प्रसन्न हो गया कि वासुदेव वचन का पक्का है। पहले संतान हुई और तुरंत लेकर के आ गया। कंस ने जैसे उस बालक को गोद में लिया उसे दया आ गई कि नन्हा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा। देख करके छोड़ दिया कि वसुदेव इसे ले जाओ, ये मेरा नन्हा सा बालक क्या बिगाड़ेगा। नारद जी के मन में विचार आया कि अगर ये कंस दयालु हो जाएगा तो फिर इसका पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक भगवान का अवतार कैसे होगा। भगवान का अवतार कब होता है? तो कहते हैं, जब जब होय धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े
धर्म की हानि होने लगती है। जब जब असुरों का प्रकोप बढ़ने लगता है तब तब भगवान अवतार धारण करते हैं। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि ओ सजन पेरा, हरहि कृपा निधि सजन पेरा। जब जब धर्म की हानि होती है तभी तभी भगवान अवतार लेते हैं और अधर्म को नष्ट करके पुनः धर्म की स्थापना। जब जब हुए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन। ये तो तुलसीदास गोस्वामी जी लिखते हैं। और गीता में क्या आया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब प्रभु अवतीर्ण होंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और राक्षसों का विनाश करेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और धर्म की स्थापना कर। नारद जी के मन में विचार आया कि अगर कंस इतना दयालु हो जाएगा तो इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और पाप का जब घड़ा भरेगा नहीं तब तक भगवान अवतार नहीं लेंगे। इसलिए कुछ हमें नई नीति का उपयोग करना चाहिए। नारद जी महाराज एक कमल का पुष्प लेकर के श्रीमन नारायण 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 करते करते मथुरा पहुंचे और कंस से कहते हैं, करे कंस ये जो जा रहे हैं कौन है? कंस ने कहा ये हमारे बहनोई हैं वसुदेव। बोले अच्छा करने क्या है? बोले बालक को लेकर के आए थे कि लीजिए पहला संतान है, जो आपको करना हो करिए। तो मैंने छोड़ दिया, हुआ बोध बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा। तब नारद जी ने कहा कर दिए ना गलती। देवताओं को आप नहीं जानते हो, देवताओं की नीति पहले भी आखिरी हो सकती है और आखिरी भी पहली हो सकती है। बोले वो कैसे? कहते देखो ये कमल का पुष्प है ना, इसमें 8 पंखुड़ियां हैं, जहां से गिनोगे वही आखिरी हो जाएगी। तो एक एक करके सब पंखुड़ियों से गिनाते जा रहे हैं। तब कंस को समझ में आया कि बात सही है। तुरंत वसुदेव जी को बुलाए कि वसुदेव जी यहाँ आइए, और उस बालक को लेकर के चट्टान में पटक करके उसका भी गोविंदा नमो नमः। पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सभी को कंस ने मार दिया कि सप्तम गर्भ में भगवान शेषावतार देवकी के गर्भ में आए। भगवान ने सोचा कि ये तो हमारे छोटे भैया हैं, लेकिन इस बार बड़े भैया बन के जा रहे हैं। सप्तम गर्भ में शेषावतार कौन आए थे? लक्ष्मण जी। क्योंकि त्रेता में लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की सेवा करने बैठते, तो राम जी कहते कह रहे लक्ष्मण सो जाओ, बहुत रात्रि हो गई। लक्ष्मण जी संतुष्ट नहीं होते थे सेवा करने में, उन्हें लगता था और मैं बड़े भ्राता की सेवा करूं और करूं। तब लक्ष्मण जी ने कहा इस बार तो ठीक है, लेकिन अगले बार मैं बड़ा बन करके आऊंगा। लक्ष्मण जी के मन में विचार आया कि अगर मैं बड़ा होता तो कभी भैया को वनवास जाने नहीं देता। मैं छोटा हूं इसलिए कुछ बोल नहीं सकता। इसलिए लक्ष्मण जी के मन में विचार आया कि प्रभु अगले बार आप जन्म लेना तो मुझे बड़ा भाई बनाना और आप छोटे बन जाना। भगवान ने कहा ठीक है। इसीलिए उन्हीं लक्ष्मण जी को शेषावतार सप्तम गर्भ में देवकी जी के आए। योग माया को आदेश दिया कि योग माया देवकी के जो सप्तम गर्भ में बालक है उसका संकर्षण करके रोहिणी जी के गर्भ में प्रवेश कर। योग माया की कृपा से संकर्षण जी
का आकर्षण करके रोहिणी जी के घर में प्रवेश कर दिया और वहां पर हल्ला कर दिया कि देवकी का सप्तम गर्भ नष्ट हो गया। कुछ समय पश्चात अष्टम गर्भ में भगवान स्वयं भगवान बालकृष्ण, जैसे ही भगवान सभी देवताओं को पता चला कि प्रभु अवतरित होने वाले हैं, तो उससे पहले गर्भगत स्तुति करने के लिए चले गए कि प्रभु आप अवतार तो ले रहे हैं, लेकिन ये अवतार लेने के बाद आप भूल मत जाना कि आपका अवतार क्यों हो रहा है। सभी देवता ऊपर से देवता दानव गंधर्व सभी स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम ते सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्प्रयत्न च सत्र नेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कह करके 9 बार सत्य का उपयोग किया। तब राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, महाराज ये 9 बार सत्य सत्य क्यों बोले? तब सुखदेव जी कहते हैं कि देवता बताना चाह रहे हैं कि आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सत्य के व्रत के धारी हैं और आपका जन्म हो रहा है कंस को मारने के लिए, इसलिए आप यहाँ अवतार लेने के बाद कहीं मोह माया में लिप्त मत हो जाना कि कंस तो मेरे मामा है, अपने मामा को क्यों मारे। 9 बार सत्य का उपयोग इसलिए किए कि 9 का जो पहाड़ा होता है ना, आप पढ़ लीजिएगा, 9 का पहाड़ा कभी घटता नहीं है। 9 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9, वो घटता नहीं। तो भगवान देवता लोग स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु आप ना घटते हो ना बढ़ते हो ना आपका कोई रिश्तेदार है, आप वहां जा रहे हो पृथ्वी का भार उतारने के लिए, इसलिए आप भूलना मत। स्तुति किए। स्तुति करने के बाद भगवान का जन्म समय आया। यहाँ पर भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि देखो योग माया, मैं चाहता हूं कि आप यशोदा के यहाँ यशोदा के गर्भ में प्रविष्ट हो और हम वसुदेव जी के पत्नी देवकी के गर्भ में जा रहे हैं। योग माया ने कहा प्रभु चले तो जाऊंगी आपका आदेश, लेकिन मुझे इससे मिलेगा क्या? बोले देवी आप का जन्म होगा और आप तभी से अष्टभुजा रूप में पूजी जाएंगी, कहीं देवी, कहीं काली, कहीं सरस्वती, कहीं दुर्गा। आपकी जन जन में पूजा होगी, हर जगह पूजा होगी। योग माया ने कहा ठीक। यहाँ भगवान देवकी जी के गर्भ में अवतीर्ण हुए और तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणम् चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम् श्रीवत्स लक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। देवकी मैया के सामने साक्षात भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके अवतार लिए प्रकट हो गए। जैसे ही देवकी ने देखा कि भगवान अवतार लिए प्रकट हो गए, तुरंत स्तुति करने लगे और स्तुति करते हैं कि मेरे तो बड़े भाग्य हैं प्रभु कि आप मेरे घर में आपने जन्म लिया। तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि देवकी तो कारागृह में थे, लेकिन घर कौन शब्द आया? तो कहते हैं गृहिणी गृह मित्याहो गृहणाद गृह मुच्यते। जहां पर गृहिणी संग में रहती है उसी को घर कहते हैं। अब वसुदेव और देवकी एक साथ रहते हैं, वही घर है। इसलिए
देवकी मैया कह रही हैं कि मेरे बड़े भाग्य हैं, मेरे बड़े सौभाग्य हैं कि आज प्रभु मेरे घर में अवतीर्ण ली। अब भगवान कह रहे हैं कि देखो अभी मैं चतुर्भुज रूप धारण करके इसलिए आया हूं कि आपको पहले बता दूं कि आपको करना क्या है। क्योंकि राम जन्म में तो मैं छोटा बन गया, रोने लगा तो बहुत भीड़ लग गई थी, लेकिन कृष्ण जन्म में आया हूं, कृष्ण बन करके आया हूं, तो अगर रोने लगेंगे ना तो कंस के लाखों सैनिक आ जाएंगे, घेर लेंगे। इसलिए अभी हल्ला वल्ला नहीं, आपको जो बता रहा हूं वो सुनिए। देव बोले आदेश कीजिए प्रभु। बोले मैं बालक बन जाऊंगा, आप मुझे एक टोकरी पे रखना और गोकुल में मुझे छोड़ आना, नंद और यशोदा की यहाँ, और वहां पर एक कन्या का जन्म होगा, उस कन्या को लेकर के पुनः आप आ जाना। वसुदेव जी ने कहा प्रभु मेरे तो बेड़ियां लगी हैं, मैं कैसे आपको वहां छोड़ने जाऊंगा। तब भगवान कहते हैं कि वसुदेव जी जो भी मेरा आश्रय ले लेता है वो भव बंधन से मुक्त हो जाता है। आप जैसे ही अपने कार्य में उद्यत होंगे तो भगवान ऑटोमेटिक आपके ऊपर कृपा करेंगे। नंद बाबा के यहाँ पर योग माया यशोदा जी के गर्भ में है, और यहाँ पर वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान को गोद में लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाए तो हाथों की बेड़ियां खुल गई, टोकरी में रखे, और जैसे ही आगे बढ़ने का प्रयास किए तो पांव की भी बेड़ियां खुल गई। आगे बढ़ते जाते सारे द्वार के पट खुलते जाते और सैनिक सब अचेत होते जाते। जैसे ही मेघों को पता चला कि भगवान हमारे अवतार लिए हैं, काल को पता चला भगवान का अवतार कब हुआ, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, और रोहिणी नक्षत्र में भगवान का प्रादुर्भाव। जब वसुदेव जी भगवान को एक टोकरी पर लेकर के चले तो कालह परम शोभना, काल भी बड़ा शोभनीय होने लगा, मंद मंद बारिश होने लगी, चिड़ियां कलरव कर रही हैं, मेढक टर टर कर रहे हैं, ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है। सारी प्रकृति भगवान के स्वागत में संलग्न है, मेघ गर्जना कर रहे हैं। पूरे मथुरा में जल ही जल। वसुदेव जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। गोकुल जाने के लिए बीच में यमुना नदी पार करना पड़ता है। वसुदेव जी बालक को लेकर के, भगवान को लेकर के जमुना जी में प्रविष्ट हुए तो जमुना जी ने सोचा कि हमारे स्वामी का अवतरण हुआ है तो हम भी अपने स्वामी के दर्शन करेंगे। जमुना ने उफान मारा और भगवान के दर्शन करने के लिए उद्यत है। भगवान ने कहा कि जमुना, तुरंत उन्होंने अपने पैर को नीचे झुला दिया और जमुना ने भगवान के चरण स्पर्श करके नीचे हो गई। वसुदेव जी गोकुल ले गए और वहां पर सभी सो रहे थे। वहां पर अपने बालक को सुला दी और वहां जो कन्या का जन्म हुआ था उसे लेकर के चल दिया। जैसे मथुरा में प्रवेश हुए तो द्वार के अंदर जैसे जैसे जाते जाते वैसे वैसे द्वार के पट लगते जाते और सभी सैनिक उठते जाते। जैसे ही अपने कारागृह में अंदर आए तो उनकी पुनः बेड़ियां लग गई और योग माया रोने लगी। जैसे योग माया रोने लगी तो सैनिकों ने हल्ला कर दिया, अष्टम गर्भ हो गया, अष्टम गर्भ हो गया। कंस आया, कंस ने देखा कि ये तो बालिका है। देवकी कह रही हैं कि भैया आपने तो हमारे इतनी संतानों को मार दिया, ये तो बालिका ही आपका क्या बिगाड़ेगी, इसे तो छोड़ दो। कंस के मन में आया कि छोड़ देते, लेकिन सैनिक कहे कि महाराज अब गलती मत करना, क्या पता इस बालिका का बालक आपको काल हो, इसलिए गलती मत करना।
तो कहते मूर्ख और शंख हमेशा दूसरे के फूंकने से ही बजते। कंस ने कहा ठीक है। तो उस योग माया को लिए, उस बालिका को लेकर के जैसे ही चट्टान में पटकने को प्रयास किए, तुरंत वो बालिका अष्टभुज रूप धारण करके प्रकट हो गई और कहती है कि अरे कंस, तुम मुझे क्या मारोगे? तुम्हें मारने वाला तो अवतरण ले चुका है, तुम्हें मारने वाला तो प्रकट हो चुका है। तब कंस ने कहा देवी ये और बता जाओ कि कहां प्रकट हुआ है। बोले ये सब नहीं बताएंगे। देवी वहां से अंदर ध्यान। अब कंस चिंता में हो गया कि मेरे मारने वाले ने जन्म ले लिया। यहां पर कंस आपातकालीन बैठक बुलाता है। अब हम चलते हैं गोकुल, जहां पर नंद और यशोदा है। नंद और यशोदा के चौथेपन में भी कोई संतान नहीं थी। एक बार संत मंडली का आगमन हुआ। संत मंडली जब नंद बाबा के यहाँ आई, नंद बाबा ने चकाचक रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ला खिलाया। संत जी प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद देने का नंबर आया तो बोले नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा महाराज जा बुढ़ापे में कौन सा आशीर्वाद दे रहे हो? अभी तक तो भयो ना है, अब जा बुढ़ापे में का है भाई? नंद बाबा 90 साल को डोकरा है गए, छोरो छागरो भयो ना। ब्रज भाषा समझते हैं? छोरो छागरो भयो ना। संतन ने कहा कि जो नहीं हुआ है अब वो होगा। जो हमने आशीर्वाद दिया है, जब तक वो आशीर्वाद सिद्ध नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। आप तो चकाचक हमें भोजन प्रसाद पवाओ, हम आपका ये अनुष्ठान करते हैं। आपकी जब तक संतान नहीं होगी तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं। नंद बाबा ने कहा महाराज खूब खाओ, खाने का भाव नहीं है, 90 लाख गैया है, खूब चकाचक रबड़ी छानो, मालपुआ छानो। चकाचक नंद बाबा ने निष्ठा के साथ संतों को प्रसाद पवाते और पूजन करते। एक दिन जब पता चला कि यशोदा गर्भवती है, तभी सुनंदा जो यशोदा जी की ननंद और नंद बाबा की बहन थी, नंदा और सुनंदा 2 बहन थी। तो कहते हैं जब भाभी के कुछ होने वाला होता तो 6 महीना पहले नंद आ जाती हैं कि भाभी खूब सेवा करेंगे और जब बालक होगा तो खूब अच्छी बधाई मिलेगी, फिर लेकर के जाएंगे। नंदा और सुनंदा को पता चला कि हमारी भाभी के गर्भवती हैं, उनके एक संतान होगी। तभी नंदा और सुनंदा आ गई और भाभी की खूब सेवा करते। और सुनंदा यही सोचते कि मेरे भाभी के बालक हो जाता तो ये जो मेरी भाभी के 9 लखा हार गले पे है वो मुझे मिल जाता। भगवान से प्रार्थना करते हैं हे प्रभु हमारी भाभी को लाला ही प्रदान करना, लाला का ही जन्म हो हमारी भाभी के। नंद बाबा जमुना किनारे जाते और जाप करते, अभी तो भयो ना आगे की पतो ना। जब करते करते एक दिन ऐसा आया कि सुनंदा ने देखा माँ यशोदा के बगल से एक नन्हा सा बालक जन्म ले चुका था। देखा और प्रसन्न से उसका खुशी का पारावार नहीं रहा और तुरंत भागी, भैया है गाओ है गाओ है गाओ। नंद बाबा ने कहा क्या हुआ? बोले बाबा तेरे घर पे लाला को जन्म भयो, तेरे घर पे लाला को जन्म। नंद बाबा की खुशी का पारावार नहीं रहा, ब्रज में उत्सव मनने लगा। नंद बाबा ने कहा कि मैं भी लाला के दर्शन करूंगा। तो ब्रजवासियों ने कहा देखो बाबा दर्शन अगर करना है ना तो सजनों पड़े हुए, अगर छोरों को दर्शन करना है तो सजनों पड़े हुए, सवरनों पड़े हुए। नंद बाबा ने कहा जय मुझे सजाओ जय कुछ करो लेकिन लाला को दर्शन तो कराओ। सखा सभी नंद बाबा को सजा रहे हैं और सजाने के बाद नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा साची साची बताऊं, अब तो ऐसो लगे जैसे तेरो ब्याह कल ही भयो गए। नंद बाबा के यहाँ आनंद का प्रादुर्भाव हुआ और वहां पर सभी आनंद उत्सव मनाने लगे।
नंद बाबा ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाए और नंदः स्वात्मजोत्पन्ने जातः लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंदः स्वात्मज उत्पन्न, नंद जी के जो आत्मज अर्थात बालक का जन्म हुआ है ना, वो कौन है? आह्लाद। आह्लाद मतलब बालक का जन्म नहीं, स्वयं साक्षात आनंद का प्रादुर्भाव हुआ है। आह्लाद का अर्थ होता है आनंद, आनंद अवतरित हुए। आह्लाद महामना आहूय विप्रान, वेदों ब्राह्मणों को बुलाया, विप्र अर्थात ब्राह्मण। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः, ब्राह्मणों को बुलाकर कहते हैं महाराज आप पूजन कराइए। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, पूजन कराइए। तभी सभी ब्राह्मण वाचेत्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मण गण आए और स्वस्ति वाचन मंगल पाठ करने लगे। नंद बाबा का मन पूजा में लगी ना, उनका मन तो है कि बालक का दर्शन कर लो। ब्राह्मण गण बोले चढ़ाओ अक्षत, तो चढ़ा दे फूल। पूजन किए और उसके बाद आज नंद बाबा खुशी से पूरे ब्रजमंडल में बधाई लुटा रहे हैं। नंद बाबा गोकुल के राजा थे, पूरे ब्रजमंडल में सभी को बधाई लुटा रहे हैं। तो सभी राजाओं के कई महल में गेट होते हैं। धेनूनां नियुते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघा शातकौंभावरावृतान्। ब्राह्मणों को कई लाख गाय दान में दे दी। तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघा, बहुत बड़े बड़े पहाड़ अनाज के बना करके दान में दिए। और जो भी आता सबको लुटा रहे हैं, जो हाथ में आ जाए वही लुटा दे। अब ब्रजवासी सभी को पता चला कि नंद बाबा बधाई लुटा रहे हैं, तो गेट बाई गेट में बधाई का सिस्टम था। इस गेट में सोने के बर्तन, इस गेट में चांदी के, इस गेट में पीतल, इस गेट में लोहा। तो पहले नंबर गेट में बधाई बांट रहे थे, वहां पर स्टील के बर्तन थे। ग्वाल वाल बधाई लेकर के एक नंबर गेट से जैसे ही आगे पहुंचे, तब दूसरे गेट वाला पहले गेट वाले से मिल गया, अरे भाई तुम स्टील के बर्तन लेके जा रहे हो? बोले हाँ, एक नंबर के गेट में स्टील के बर्तन बट रहे थे बधाई में। बोले 2 नंबर के गेट में जाओ, पीतल के बर्तन मिल रहे हैं। पहले गेट वाला स्टील के बर्तन छोड़ करके 2 नंबर के गेट में पहुंचे। 2 नंबर के गेट में पीतल के पात्र लिए, बर्तन लिए, आदि सामग्री लिए। तब तक तीसरे नंबर गेट वाला मिल गया। बोले अरे पीतल के लिए डोल रहे हो? 3 नंबर गेट में जाओ, चांदी के बर्तन मिल रहे हैं। बोले राधे राधे। तब तो वो पुनः अपने पीतल के बर्तन छोड़ करके तीसरे नंबर गेट में गया। तीसरे नंबर के गेट में गया तो चांदी के पात्र लिए। तब तक चौथे नंबर वाला मिल गया, अरे चांदी के बर्तन डोल रहे हो? राजा के यहाँ इतना आनंद का माहौल और तुम चांदी के बर्तन? चौथे नंबर गेट में सोने के बर्तन मिल रहे हैं, सोने की सामग्रियां मिल रही हैं। जो नंद बाबा के हाथ में आ रहा वही लुटा रहे हैं। सभी को गोप वस्त्र, सभी को वस्त्र आभूषण अलंकार सभी लुटा रहे हैं। तो आइए हम सभी नंद बाबा बधाई लुटा रहे हैं और हम भी एक बधाई गान श्रवण करते हैं, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे रे मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे रे मैया।
भजन की लाइन ये है कि तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे री मैया, लेकिन हम क्या गा रहे हैं? हो तेरे घर में आयो लाल, नेताजी के घर में आयो लाल, बधाई दे दो रे भैया, तुम्हारे घर में आयो लाल, बधाई। अच्छा बधाई नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन नृत्य तो कर सकते हो, नाच तो अच्छा ला रहे हो बधाई, ठीक ठीक, चाबी लेकर मत आना एक्टिवा के। अरे दे दो रे मैया बधाई, दे दो रे मैया, दे दो रे मैया बधाई, दे दो रे मैया। ओ झूले पलना में नंदलाल, बधाई दे दो रे मैया, झूले पलना में नंदलाल, बधाई दे दो रे मैया। अरे दे दो हमको मेवा मिठाई, नंद बाबा हर्षाए, दे दो हमको मेवा मिठाई, नंद बाबा हर्षाए। अरे बदलाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए, बलिदान खेलन कूदन छोटे भैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल, ओ तेरे अंगन में आयो लाल, बधाई दे दो रे मैया, ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दो रे मैया। अरे दे दो, ओ मिल गई री मैया, बधाई मिल गई री मैया, मिल गई री मैया, बधाई मिल गई री मैया, ओ झूले पलना में नंदलाल, बधाई दे दो रे मैया, झूले पलना, ओ बधाई दे दो रे मैया, ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दो रे मैया। और देखिए जिन जिन को भी बधाई देनी हो एक एक करके नाम नहीं लेंगे यहाँ, जिन जिन को भी देनी हो वो यहाँ आकर दे सकता है, व्यास जी महाराज तक दे सकता है। श्री राधे। अच्छा बधाई मत दीजिए, लेकिन एक बार निवेदन है बुआ जी लोग हमारी और माता जी आप भी जगह पर खड़े होकर एक बार नृत्य कर दीजिए भगवान के जन्म की खुशी में। एक बार जगह पर खड़े होकर, अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी। जो भी भगवान को बधाई देना चाहती है माताएं, वो जगह पर खड़े होकर नृत्य करते हुए भाव के साथ, हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जो कलकत्ता से आई है हमारी बुआ जी, माता जी कह रही है जो कलकत्ता से आई है वो भी जरा बधाई देंगी भगवान को झूमते हुए नाचते हुए। अरे तेरो री मैया यशोदा, तेरो री मैया, तेरो री मैया यशोदा, तेरो री मैया। अरे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना, तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। ए जुग जुग जी मेरी यशोदा, जय हो तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे माया काल डरे आसे यो देवन को हितकारी, आसे यो। अरे माया काल डरे आसे यो देवन को हितकारी, माया काल डरे आसे यो देवन को हितकारी। अपने लाल को कर्म न जाने तू कैसी महितारी, अपने
नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। नंद महोत्सव नित्य निरंतर नंद और यशोदा के यहाँ मनता ही जा रहा है। महोत्सव कांत हो ही नहीं रहा, चलते ही जा रहा है। वहां नाम संकीर्तन, सभी ब्रज गोपियां यशोदा मैया को बधाई देने के लिए जा रही हैं। गोप्या समृष्ट मणिकुंडल निष्क कंठ्या चित्रांबर पति शिखा च्युत माल वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतीर्विरेजो व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। जितने भी ब्रजमंडल में गोपियां थी सभी मां यशोदा को बधाई देने के लिए जा रही हैं। अपने बालों पर जो गजरा लगा करके गई तो उन पुष्पों ने सोचा, गोप्या समृष्ट मणि कुंडल, कुंडल यहाँ पर बना के गई पुष्पों को, माल्य वर्षा, वो कुंडल के पुष्पों ने सोचा कि बताओ आज प्रभु के भक्त उनकी बधाई में सम्मिलित हो रहे हैं और हम ऊपर हैं, क्यों ना हम भक्तों के चरणों के ऊपर, चरणों के नीचे जाते तो भक्त हमारे ऊपर होके निकलते तो हमारा भी कुछ ठाकुर जी में श्रेय होता। तो पुष्प माल्य वर्षा अपने आप गिरते जा रहे हैं, मानो कि ऐसा लग रहा है जैसे पुष्पों की बारिश है। नंदालयम सबलया ब्रजतीर्विरोजो व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। और ब्रजमंडल की शोभा बढ़ते जा रहे हैं। सभी गोपियां आशीर्वाद दे रही हैं कि यशोदा तेरो लाला जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे। और कई सखियों से तो मुख से निकल आया कि यशोदा तेरो लाला चिरम बाहित बाल के, चिरम पाहित बाल के, आपका लाला जुग जुग जीवे और हमारी हमेशा रक्षा करे, हमेशा हमारी रक्षा करे। अब यहाँ पर आनंदोत्सव तो बंद नहीं हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। रोहिणी च महाभागानंद गोपभिनंदिता विचर दिव्य वासास्त्र कंठाभरण भूषिता। लेकिन उस आनंदोत्सव पे रोहिणी जी सम्मिलित नहीं हो रही, श्रृंगार करके सम्मिलित नहीं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जिसके पति विदेश में हो, जिसके पति कारावास में हो, कष्ट में हो, उन स्त्रियों को श्रृंगार नहीं करना। श्रृंगार किसके लिए होता है? पति के लिए। इसीलिए रोहिणी जी बस उस आनंदोत्सव पर बीच में नहीं जा रही, वो अपने एकाग्र अपने घर में ही विराजित थी। और सभी ब्रजमंडल में उत्सव ही मना रहे थे। तभी नंद बाबा ने को स्मरण आया कि अरे हमने मथुरा जाकर के कर तो दिया नहीं, कहीं कंस क्रोधित हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। कंस मथुरा का राजा है और नंद बाबा गोकुल के राजा, तो टैक्स भरना पड़ता था नंद बाबा को। नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेरहु के मति बौराई। देखत मोहि लुटाय दियो न बचे बछिया छछिया के पचोर। नंद बाबा ने इतना लुटाया कि कुबेर तक बौरा गए कि आखिर ये धन लुटा कहां से, इतना धन इनके पास आया। सबकी मति बौरा रही। आज नंद बाबा को स्मरण आया कि हमें मथुरा जाकर के राजा कंस को कर देना चाहिए। सभी सखाओं से कहा कि भैया तुम तो आनंदोत्सव मनाओ और हम जाकर के मथुरा कर दे करके अभी आते हैं। नंद बाबा कर लेकर के महाराज कंस के यहाँ गए। कंस के यहाँ
कंस को कर अर्पण किया कि महाराज हमारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है और हम आपको छोटी सी भेंट स्वीकार दे रहे हैं, आप उसे स्वीकार कीजिए। कंस को भेंट स्वीकार किए और आगे बढ़े। तभी नंद बाबा की मुलाकात वसुदेव जी से हुई। वसुदेव जी और नंद बाबा बचपन के सखा हैं, मित्र हैं। तब वसुदेव जी ने कहा, रे नंद बाबा, मैंने सुना कि जा बुढ़ापे में तेरे यहाँ लाला भयो और तूने बतायो भी ना कि मेरे घर लाला भयो। नंद बाबा ने कहा कि भैया वसुदेव, मैं अपने एक बालक की खुशी जा मारे ना दे पायो कि आपके भी 8-8 बालक भये और कंस ने मार दिया, इसलिए एक बालक की खुशी मैं क्या दूं। वसुदेव जी ने कहा, अरे तेरा बालक है, मेरा बालक एक ही माया है। अब वसुदेव जी कह रहे हैं, कह रहे नंद बाबा, तेरे मस्तक की रेखा कुछ सही नहीं चल रही है। बोले क्या बात है? वसुदेव जी ने कहा, देखो मैं पक्का ज्योतिषी हूँ, आप अब मथुरा पे यहाँ वहां मत डोलो और सीधे अपने गोकुल जाओ, क्योंकि तुम्हारी रेखा बता रही है कि सत्योपातास्य गोकुले, कुछ बहुत भारी उत्पात होने वाला है गोकुल में, इसलिए यहाँ वहां से अच्छा है कि आप गोकुल जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है। जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि कुछ उत्पात होने वाला है, नंद बाबा समझ गए वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता। तुरंत भगवान का स्मरण किया, हे नारायण, मेरे बालक की रक्षा की, जो मेरे गोकुल वासियों की रक्षा की, और माला जपते जपते चल दिए। यहाँ कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई, पूतना, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त सभी को बुलाए। बोले जहां जहां बालक ने अभी जन्म लिया है सभी को मार दो। पूतना ने कहा, मैं जाऊंगी गोकुल और वो जो नंद के लाला हुआ उसको मैं मारूंगा। कंस ने कहा, तुम उसको मारोगे कैसे? बोले मैं अपने स्तन पर कालकूट नाम का विष लगा करके जाऊंगी और उसे स्तनपान कराऊंगी और मर जाएगा। बोले तुम्हें इस भयंकर भेष में घुसने कौन देगा? तुम्हारे इतना विकराल शरीर, इतने बड़े बड़े दांत, इतने विशाल विशाल केस बाल, कौन घुसने देगा? तब पूतना ने कहा, अरे आज के समय प्लस्तर चल रहा है, डेंटिंग पेंटिंग मेकअप करवा लूंगी, मैं सुंदरी हो जाऊंगी। बोले तो फिर ये दांतों का क्या करोगे? बोले दांत भी कटवा लूंगी, फिटिंग भी करवा लूंगी। बोले भयंकर स्वरूप, बोले सब मैं अपनी माया से सब सही कर लूंगी, और तो भी अगर कोई दिक्कत होगी तो एक घूंघट डाल लूंगी तो कोई पहचानेगा ही नहीं। पूतना मथुरा से चली और यहाँ गोकुल में लगातार महोत्सव पे महोत्सव मना जा रहा है। उत्सव बंद ही नहीं हो रहा है और सभी सखियां गोकुल की आज भगवान को पालने पर झुला रही हैं और गीत गा रही हैं। तो आप लोगों में से कौन कौन भगवान को पालने पर झुलाएगा? कन्हैया झूले पालना, निक धीरे झोटा दीजो। ओ कन्हैया झूले पालना, निक धीरे झोंका दीजो। कन्हैया झूले पालना, निक होले झोटा दीजो। निक होले झोंका दीजो, निक धीरे झोंका दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। निक होले होले झोंका दीजो, निक धीरे धीरे झोंका दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे धीरे झोटा दीजो। अरे मेरो लल्लो झूले पालना, निक धीरे झोंका दीजो। मेरो लाला झूले पालना, निक धीरे झोटा दीजो।
अरे कहाँ याने जन्म लियो है, कहाँ तो याने जन्म लियो है, कहाँ तो याने जन्म लियो है, पिया ने जन्म लियो, हो कहाँ तो याने जन्म लियो है, पिया ने जन्म लियो, कहाँ पे झूले पले नानक धीर झोंका दीजो, मेरा लाला झूले पले नानक धीरे झोंका दीजो, हो निक धीरे झोंका दीजो, निक होले होले झोंका दीजो, निक होले झोंका दीजो, निक धीरे धीरे झोंका दीजो, ओ मेरो लल्लो झूले पले नानक धीर झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पले नानक होले झोंका दीजो। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, अरे मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, ओ मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो, अरे मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो, गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले पले नानक धीरे झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पले नानक धीरे झोंका दीजो। अरे काहे को एक बन्यो है पालनो, काहे को एक बनो है पालनो, अरे चंदन को एक बन्यो है पालनो, चंदन को एक बनो है पालनो, अरे काहे को एक बन्यो है पालनो, काहे को एक बनो है पालनो, अरे चंदन को एक बन्यो है पालनो, चंदन को एक बनो है पालनो, रेशम की रेशम की रेशम की लागे डोरे नानक धीरे झोंका दीजो, लाला झूले पले नानक होले झोंका दीजो, ओ निक धीरे झोंका दीजो, निक होले होले झोंका दीजो, होले झोंका दीजो, निक होले झोंका दीजो, हे नंद लालो झूले पले नानक धीरे झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पले नानक होले झोंका दीजो। चंद्र सके भज बाल कृष्ण छवि, कृष्ण भजवाल कृष्ण अरे छवि, चंद्र सके भज बाल कृष्ण छवि, कृष्ण भजवाल कृष्ण ओ छवि, चंद्र सके भज बाल कृष्ण छवि, कृष्ण भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र छवि बलवान कृष्ण, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, और चिरजीवी 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 बहे तिरलल नानक धीरे झोंका दीजो, नहीं हो नानक होले झोंका दीजो, ओ नित्य होले झोंका दीजो, निक धीरे धीरे झोंका दीजो, होले झोंका दीजो, निक होले होले झोंका दीजो, ओ मेरो लल्लो कन्हैया नंद जीरो झूले पले नानक धीरे झोंका दीजो, कन्हैया झूले नानक
लाला की जय। गोकुल में आनंदोत्सव मच रहा है। सभी सखियां गोप गोपियां भगवान को पालने पर झुला रहे हैं, झूला झूला। तभी वहां पर गोकुल में जैसे पूतना आई और अपना सर पल्लू से ढक लिया और एक सखी से कहती है कि यशोदा का घर कौन सा है। तो सखी कहती है ये जितनी सखियां जा रही हैं ना सब यशोदा के घर ही जा रही हैं और बधाई देने ही जा रही हैं। और पूतना ने ऐसा सुंदर स्वरूप अपना बनाया कि मानो साक्षात जैसे लक्ष्मी आई। पूतना जैसे ही नंद के महल में प्रवेश करती हैं और कहती हैं अरे यशोदा बधाई हो, बधाई हो। यशोदा ने कहा ये नई नवेली बहू कहां से आई। मन में विचार करने लगी है तो हमारे गोकुल के तो लग नहीं रहे। लेकिन मन में यशोदा ने सोचा कि क्या पता मेरे बचपन की सहेली हो। अगर ऐसे कह दूं कि कौन हो सखी तो बुरा मान जाए। तो यशोदा कहती अरे सखी बधाई हो, बधाई हो। अब पूतना का भेष धारण किए हुए वो यशोदा से कहती है कि यशोदा ने अपने बालक का दर्शन तो करा, तेरे बालक कहाँ है। मैंने सुनी कि चौथे पल में ते यहाँ बालक को जन्म ने लियो, चौथे पल में बालक को जन्म भयो, इसलिए मुझे अपने लाला के दर्शन तो करा। यशोदा ने तुरंत पूतना को ले गई और दर्शन कराने लगी। तब पूतना नहीं लग रही थी, तब तो साक्षात लक्ष्मी जैसे लग रही थी। दर्शन कराने के लिए ले गई और जैसे ही दर्शन किया पूतना ने तो कहा यशोदा तुम तो जाओ अपने गोप गोपियों का स्वागत करो, मैं लाला को खिला रही हूं। यहां पूतना जैसे ही अंदर प्रवेश की तो भगवान ने अपने नेत्र दोनों बंद कर लिए। तो कई संत इसमें भाव देते हैं कि जैसे पूतना ने उस कक्ष में जैसे प्रवेश किया जिस कक्ष में भगवान बाल गोपाल पालने पर थे, तो भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिया। तो एक संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि कहीं पूतना को देखते ही मोह ना हो जाए। पूतना को तो मारना, इसलिए कहीं प्रेमत्व तो ना जाग जाए, इसलिए नेत्र बंद कर। और संत भाव देते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए कर लिए कि भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो जानते हैं कि विष पिलाने आए। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि बताओ हम तो आए थे मिश्री माखन मिश्री खाने के लिए, माखन मिश्री तो मिला नहीं, पहली मौसी जी आ गए विष पिलाने के लिए। और विष पीने का अभ्यास तो हमारे भोले बाबा का है, इसलिए नेत्र बंद करके वो भोले बाबा को स्मरण करते कि हे भोले बाबा विष आप पी जाना, दूध हम पी जाएंगे। तीसरे महात्मा कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि भगवान के एक नेत्र में सूर्यलोक और दूसरे नेत्र में चंद्रलोक। भगवान के नेत्र सूर्यलोक और चंद्रलोक है, तो सूर्यलोक और चंद्रलोक ने दोनों अपने आप पटबंद कर लिए कि पूतना को हम अपने लोक पर आने ही नहीं देंगे, इसलिए अपने आप वो बंद हो गए। अनेकानेक संतों ने भाव दिए। पूतना जैसी भगवान को हाथ में ली खिलाने लगी और धीरे धीरे अपने स्तन का पान कराने के लिए उद्यत हुई। जैसे स्तन पान कराने लगी पूतना ने सोचा अब तो ये मर जाएगा। भगवान पहले तो दुग्ध का पान किए और धीरे धीरे उसके प्राणों को पान करने लगे, उसके प्राण को ही सोधने लगे, सोखने लगे। जैसे पूतना को लगा कि ये मुझे कमजोरी कैसे लगने लगी, तुरंत अपने विकराल रूप में आई
और वहां से भगवान को लेकर के भागे। पूतना सांस नहीं ले पा रही, बोलती अरे लाला छोड़ छोड़। भगवान कहते हैं मौसी जी, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं, जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं। पूतना ने देखा नन्हा सा बालक ये तो बोल रहा है, और आगे पूतना बढ़ी, एक वृक्ष से टकराई और उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। पूतना जब जमीन पर गिरी तो धड़ाम पूरे वहां के वृक्षावली सभी टूट गए। इतनी जोर से गर्जना हुई कि सारे गोकुलवासी जो आनंद उत्सव मना रहे थे स्तब्ध हो गए। और यशोदा ने देखा ये आवाज कहां से आई। पालने में देखा तो बालक नहीं, तुरंत बाहर भागा दौड़ी मच गई। और जैसे थोड़ी आगे दूर जाकर के देखा तो एक विशाल देह पूतना के गोद पर भगवान खेल रहे, क्रीड़ा कर रहे हैं। अब सभी अपने अपने मंतव्य दे रहे हैं कि आखिर ये है कौन। तो ये कहता ये राक्षसी होगी। बोले अंदर कैसे गई? बोले राक्षसी तो कैसे भेष बदल लेते हैं। फिर बोलिए मरी कैसे? तभी नंद बाबा वहां से जाप करते करते आ गए। पूतना वहीं गिरी थे जहां गोकुल से मथुरा जाने का रास्ता था, बीच रास्ता। जैसे नंद बाबा को देखा तो सखाओं ने कहा बाबा आज हमारे लाला की रक्षा साईं ठाकुर जी ने करी। देखो जब विशाल देह राक्षसी लेके भाग रही थी लाला को। तब नंद बाबा ने कहा तुम्हें पता नहीं, ये तो मेरे भगवान का प्रताप है। मैंने जब से वसुदेव के मुख से सुना कि कुछ उत्पात होने वाला है, तभी मैंने जाप की माला प्रारंभ कर दी कि हे नारायण मेरे बालक की रक्षा करना, हे नारायण मेरे बालक की रक्षा करना। मेरे नारायण ने ही मेरे बालक की रक्षा की और नारायण ने ही इसे जोर से एक धमुकरा धर दिया, सुजे मर गई। सीढ़ी लगा करके भगवान को उतारा गया और भगवान को पंचामृत से स्नान करा के पुनः। अब सखागढ़ कहते हैं महाराज ये पूतना को करेंगे क्या, इतनी विशाल थी। बोले इसके टुकड़े टुकड़े कर करके और जो वृक्षावली है इसी में इसको जला दो। जब पूतना का देह जला तो सुगंधी आने लगी, खुशबू आने लगी। तो राजा परीक्षित कहते हैं महाराज सुखदेव जी ये बताइए जब पूतना जली तो खुशबू क्यों आई? ये तो राक्षसी थी। बोले राक्षसी थी कुछ भी थी, लेकिन जो भगवान के हाथों से मरता है ना वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। और ये भगवान की परम धाम गई है। और पूतना कौन थी? राजा बलि की बहन रत्नमाला। जब वामन भगवान राजा बलि के यहाँ पहुंचे तो रत्नमाला ने वामन भगवान को देखा तो उनके मन में विचार आया कि काश ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं दुग्ध पान कर। और जब विकराल रूप धारण किए वामन भगवान, जब विकराल रूप धारण किए, तीनों लोग तीन पैर में तीनों लोग नाप लिए, तब रत्नमाला ने सोचा ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं विष दे करके मार दूं। तो भगवान ने उस रत्नमाला के दोनों मनोरथों को पूर्ण करने के लिए दुग्ध भी पान किया और विष भगवान। बोले पूतना मर्दन भगवान की जय। कुछ समय पश्चात एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया। अंदर नंदोत्सव मनाया जा रहा था, कीर्तन चल रहा था। तो यशोदा मैया ने सोचा कि मेरा लाला तो अभी सोया है, इस कीर्तन भजन से कहीं जाग ना जाए, इसलिए पालने सहित बाहर एक बैलगाड़ी के नीचे रख दी। तभी वहां पर एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया और भगवान को जैसे मारने का प्रयास किया तो भगवान ने एक लात मारा तो उस बैलगाड़ी से उड़ करके सक्टासुर का भी गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद एक तृणावर्त नाम का दैत्य कंस ने भेजा।
तृणावर्त कहते हैं बवंडर को। गर्मियों में कभी कभी चलता है ना घूम घूम के, जिसमें धूला सब उड़ते। तो जैसे तृणावर्त को भगवान ने देखा और यहाँ यशोदा मैया भगवान को दुग्ध पान करा रही थी, भगवान ने सोचा कुछ लीला करनी चाहिए। मामा ने हमारे लिए लगता उड़न खटोला भेजा है, तो उड़न खटोला में घूमना है तो कुछ लीला करनी पड़ेगी। तो माँ यशोदा भगवान को स्तनपान करा रही थी, तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। यशोदा मैया गोद में लेकर स्तनपान करा रही थी, जैसे देखी कि लाला का वजन बढ़ता कैसे जा रहा है। तब यशोदा मैया ने सोचा, अरे जब से तो दुग्ध पान करा रही इसीलिए वजन बढ़ रहा है, ज्यादा दूध पीले कहीं अपच न हो जाए, अब विश्राम करा देते। यशोदा मैया बालक को लिटा करके बाहर चली गई, और जैसे ही तृणावर्त ने देखा कि अब अच्छा मौका है, और यहाँ भगवान ने सोचा कि मामा ने उड़न खटोला भेजा है, तो चलो इसी बहाने ब्रज की गलियां देख लेंगे, क्योंकि आगे चल के हमें चोरी ही करना है, और चोरी करने वाले को गली का पता होना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल होता है। तो तृणावर्त भगवान को बेग से उठाया और लेकर के ऊपर आकाश में चला गया। भगवान सारी गलियों को देख लिए। जब देख लिए तो उनके मन में विचार आया कि अब हमारा काम हो गया है, गली देख लिए। तो तुरंत भगवान ने पुनः अपना वजन बढ़ाया। तो तृणावर्त ने सोचा कहीं हम बालक की जगह किसी चट्टान को तो नहीं उठा ला, और जैसे चट्टान का ध्यान किया तो तुरंत उसका सर किसी चट्टान से ही टकरा करके उसका भी गोविंदाय नमो नमः। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे जब जब भगवान का अवतार होता है तब तब शिव जी प्रभु के दर्शन करने के लिए आते हैं। आज शिव जी ने सोचा कि नंद यशोदा के यहाँ हमारे प्रभु ने अवतार लिया है, तो हमें दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। भगवान शिव ने अपना सुंदर वेश बनाया और गोकुल आ गए। जैसे गोकुल आए तो बोले, अरे यशोदा अपने लाला के दर्शन करा। तब भगवान शिव तो अब भले कैसे भी स्वरूप बदल लें, लेकिन सांप बिच्छू तो उनके गण उनके साथ ही रहते हैं। बिच्छू क्या है? भगवान शिव के कुंडल है। सांप भगवान का हार है, भोले बाबा का। भोले बाबा गोकुल में प्रवेश किए और यशोदा ने देखा कि मेरे बालक के दर्शन के लिए कह रहा है, लेकिन मैं इसे बालक के दर्शन नहीं करूं, क्योंकि यशोदा मैया के अंदर डर है कि कहीं ये भी कोई दैत्य ना हो। बोले तो हो कौन? बोले आचार्य शंकर पंडित। बोले कहे के लिए आए हो? बोले मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है और कुछ दिन सही नहीं चल रहे, इसलिए भविष्य और वर्तमान सब देखते हैं, इसलिए आए। अपने लाला को लाओ। बोले मैं नहीं ला रहा। तब भगवान भोले बाबा प्रार्थना करते हैं, भोला भंडारी आया मोहन तेरे गले में है खुशियों की भरमार ब्रज की गलियों में, नाच गाए हर इंसान ब्रज की गलियों में। आए शंकर जी भगवान
भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया हो आया, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। 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 एक झलक पानी आया, एक झलक पानी आया हो आया, एक झलक पानी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो। दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो। दीदार हो तो, दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो। दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो। विश्वास मुझको लाया, विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना 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 हो गया। मैं दीवाना हो गया रे, मैं मस्ताना हो गया। मैं दीवाना हो गया रे, मैं मस्ताना हो गया। मैं दीवाना 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 हो गया। हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो। 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 आशा में लेके आया, आशा में लेके आया हूँ आया, आशा में लेके आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। मैं दीवाना हो गया रे, मैं मस्ताना हो गया। मैं दीवाना हो गया रे, मैं मस्ताना हो गया। मैं दीवाना 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 हो गया। दीवाना हो गया रे, मैं मस्ताना हो गया। दीवाना हो गया रे, मैं मस्ताना हो गया। मैं दीवाना 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 हो गया। मैं दीवाना बोल शंकर भगवान की जय। आज भोलेनाथ
गोकुल गए और यशोदा मैया से कहते हैं, मैया अपने लाला के तो दर्शन कराए दे। मैया यशोदा ने कहा, रे बाबा तो ये देख के तो मोए डर लगे, ये देख बड़ो सर्प तेरे गले पे डोल रहा है, तो मेरो लाला तो नेक्स्ट है, बाया तो डरे लगे वो। मेरे लाला तो छोटे से हैं, उन्हें तो डर लगेगा। यशोदा मैं कह रही, भोले बाबा आपको देख के मुझे डर लग रहा है, ये जो सर्प है ना आपका, ये फुसकार रहा है बगल बगल में, यहाँ वहां हो रहा है, मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। भोले बाबा ने कहा, ये सर्प कुछ नहीं करेगा, एक बार दर्शन तो करा दो, हम बहुत दूर से आए हैं और आपके लाला के दर्शन करने के लिए। यशोदा मैया ने कहा, मैं दर्शन ना कराऊंगा। बोले दर्शन तो कराना पड़ेगा। यशोदा मैया ने कहा कि मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी, जो करना सो कर। भोले बाबा ने कहा, जब तक दर्शन नहीं कराओगे तब तक हम यहीं चिमीटा गाड़े यहीं बैठे, कभी तो आपका बालक इस द्वार से बाहर आएगा। यशोदा मैया ने कहा, मेरे घर में 12 दरवाजे हैं, ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद करूं, दूसरे दरवाजे से निकाल दे। यशोदा मैया कह रही, बाबा जो कुछ लेना हो तुम्हें ले लो, हीरे जवारा स्वर्ण जो चाहिए वो ले लो, लेकिन लाला के दर्शन की हट मत करो। भोले बाबा ने सोचा कि यशोदा मैया हट कर रही, लगता दर्शन नहीं करा। तुरंत ध्यान करके कहा, प्रभु कुछ लीला कीजिए। भोले बाबा वहां से दूर जाने लगे। तभी भगवान रोने लगे, और जैसे भगवान रोने लगे, यशोदा मैया स्तनपान करा रही है, खिला रही है, पालने पर झुला रही, लेकिन भगवान शांत हो ही नहीं। लाला की आवाज सुन करके वहां के ब्रज गोप गोपियां आ गई, कह रहे लाला शांत क्यों नहीं, राज रो क्यों रहा है। तब यशोदा मैया ने कहा, एक जोगी आया था और जब से वो गया है तब से बालक रो रहा है। यशोदा मैया ने कहा कि अभी लगता है योगी को बुलाना पड़ेगा, अपने लाला को झाड़ा लगवाना पड़ेगा। तो एक सखी से बोली कि जाओ उस योगी आचार्य शंकर पंडित को बुला के तो लाओ, कि हमारे लाला को थोड़ी नजर उतार दे, शायद लगी है, रो रहा है। चल रे योगी नंद भवन में, तुहे यशोदा माय बुलाए, बाके लाला को नजर लगी, जर लाइलोन करवाए। गोपी कह रही, हरे आचार्य शंकर पंडित जी चलिए, थोड़ी हमारी यशोदा आपको बुला रही है और उसके लाला को नजर लगी है, इसलिए कोई राइलोन नजर उतार दो। भगवान ने कहा, यशोदा ने तो हमें मना कर दिया था कि लाला को नहीं दर्शन कराएंगे, फिर क्यों। बोले ना, यशोदा मैया ही बुला रही, अब तो चलो। जैसे भोले बाबा वहां पर गए, यशोदा मैया लाला को लाई और अपने गोद में ही कहते हैं, देखो दर्शन दूर से कर लो और नजर उतार दो मेरे लाला की। भोले बाबा ने कहा, देवी थोड़ी हाथ में और दे दो। बोले ना, हाथ में ना दो, दूर से ही नजर उतारो। अब लाला का रोना ही शांत ना हो, रोता ही जा रहा, रोता ही जा रहा। भोले बाबा ने कहा, एक बार हमारे गोद में तो दो। तब यशोदा मैया ने कहा, ये जो सर्प है ना, इसका मुख थोड़ी किनारे करो, फिर आपके हाथ में देते। यशोदा मैया ने जैसे ही लाला को शिव जी के हाथ में दिया, तुरंत लाला मुस्कुराने लगा, और जैसे मुस्कुराने लगा तो यशोदा मैया ने कहा, अरे पंडित जी दो दो दो। जैसे यशोदा मैया के हाथ में आए, फिर रोने लगे। फिर शिव जी को तो फिर शांत हो जाए, मुस्कुराने लगी, यशोदा मैया के हाथ में रोने लगे। तब यशोदा मैया कहते हैं कि अरे योगी, अरे आचार्य शंकर जी
पंडित जी, जब मेरे लाला को नजर लगे तब तक आप दर्शन देना। तब शिव जी कहते हैं कि देखो, दर्शन देने की बात ही नहीं, आप हमारे यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनवा दो और आपका जो लाला जिस जल से स्नान करे वो हमारे ऊपर से गुजरे, तो आपका लाला कभी नहीं रोएगा, ना नजर लगेगी। तब यशोदा मैया कहती हैं, रह रे योगे नंद भवन में, ब्रज में वासो दीजो, और जब जब मेरो लल्ला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। यशोदा मैया कह रहे, अरे योगी तुम हमारे नंद महल पर ही विराजित हो जाओ और जब जब लल्ला रोए तब तब दर्शन दो। और नंद महल पर छोटे से शिवलिंग भोले बाबा का मंदिर बना और वही मंदिर का नाम हो गया नंदेश्वर महादेव। बोल नंदेश्वर महादेव की जय। भोले बाबा भगवान का दर्शन करके पुनः अपने धाम गए। अब यहाँ पर वसुदेव जी ने सोचा कि बालक बड़े हो रहे हैं, नामकरण होना चाहिए। तब गर्गाचार्य जी से कहा कि देखो, बालक का नामकरण समय से हो जाना चाहिए। इसलिए नंद और यशोदा तो अपने उत्सव में ही मगन, उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं कि नामकरण होना चाहिए। तो ऐसा कुछ आप नाटक कीजिए जिससे बालकों का नामकरण संस्कार हो। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। गर्गाचार्य जी वहीं गोकुल पहुंचे। जैसे गर्गाचार्य जी को गोकुल में नंद बाबा ने देखा तो कहा, तुरंत दंडवत प्रणाम किया कि महाराज आज आपका कहां से आगमन हो रहा है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि बस यहीं थोड़ी नामकरण करने आए थे और नामकरण करने के बाद जा रहे हैं। यमुना महमाचार्य ख्यातः भूविश्व सर्वतः। यहीं पर नामकरण करने के लिए आए थे और अब पुनः मथुरा जा रहे हैं। जैसे नामकरण का शब्द सुना नंद बाबा ने तो उन्हें स्मरण आ गया कि हमारे बालक भी बड़े हो रहे हैं, उनका भी नामकरण होना चाहिए। तब गर्गाचार्य जी से ही कहते हैं कि महाराज हम चाहते हैं कि आप ही हमारे बालकों का नामकरण करें। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो हम तो आपका नाम बालकों का नामकरण नहीं करेंगे, क्योंकि हम यदुवंशों के कुलगुरु हैं और आपके यहाँ जितने भी महोत्सव होते हैं, अगर करवट भी लेता है तो उसमें भी नाच गान बड़े धूमधाम से होता है, रोज उत्सव सब मनाते हैं आप। और अगर हमने नामकरण किया और कंस को पता चल गया तो समझ जाएंगे कि ये बालक नंद और यशोदा के नहीं, लगता है वसुदेव के ही, इसलिए हम नामकरण नहीं करेंगे। नंद बाबा ने कहा, महाराज आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, लेकिन हमारी इच्छा है कि आप ही हमारे बालकों का नामकरण करो। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो, अगर हमसे ही नामकरण कराना चाहते हो तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं, कोई धूमधाम नहीं। गौशाला में चौका लगवाना और वहीं पर पूजन होगा एवं वहीं पर नामकरण संस्कार होगा। नंद बाबा ने कहा, जैसा आपका आदेश वैसा ही हम करेंगे। गौशाला पर चौका लगवाया, गर्गाचार्य जी ने पूजन आदि किया। और यहाँ पर रोहिणी और यशोदा के मन में विचार आया कि हमने सुना है कि गर्गाचार्य बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, लेकिन आज हम इनके परीक्षा लेंगे। इनकी हम परीक्षा लेंगे कि अगर तपस्वी हैं, ज्योतिषी हैं, तो ये पता लगा लेंगे कि हाँ हमने कहाँ पे गड़बड़। तो बोले कैसे परीक्षा लेंगे? तब यशोदा जी कहती हैं कि देखो रोहिणी, तुम्हारा बालक मुझे दे दो और मेरा बालक तुम अपनी गोद में रखो।
इसी से पता चल जाएगा कि गर्गाचार्य जी कितने बड़े जोशी हैं, तपस्वी हैं। अब जैसे यशोदा और रोहिणी वहां पर गौशाला पे गई और कहने लगी, प्रणाम किया गर्गाचार्य जी को और कहने लगी, महाराज हमारे बालकों का नामकरण संस्कार कीजिए। गर्गाचार्य जी ने जैसे ध्यान लगाया नामकरण करने के लिए, तो जैसे ध्यान लगाए तो ध्यानस्थ हो गए, क्योंकि उन दोनों बालकों पर भगवान का प्रतिबिंब उन्हें नजर आ रहा था। उनकी तो समाधि लग गई।